हम अभी चर्चा कर रहे हैं एक भारतवर्ष में सर्वत्र सुलभ परंतु सार्वजनिक रूप से जिसके प्रयोग के विषय में हम निषिद्ध करते हैं, क्योंकि हर पौधा आयुर्वेद की दृष्टि में वह एक दिव्य औषधि है। मुझे एक घटना याद आती है, एक कहानी कि एक निर्जन स्थान को देख करके जिस तरह से एक संत वहाँ बैठ कर के तपस्या करने की सोचता है, एक जुआरी जुआ खेलने की सोचता है और एक मद्यपान करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि कितनी निर्जन और सुंदर स्थान है, बैठ कर के मैं यहाँ मद्यपान करूँगा, मस्ती करूँगा, मुझे कोई नहीं दिखेगा। स्थान वही है परंतु भिन्नता है हमारे विचारों की। तो आज हम इसी तरह का जो पौधा है इसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से सभी इसको जानते हैं। भारतवर्ष में यह सर्वत्र उपलब्ध भी होता है। हम इसको भांग कहते हैं। कैन्नाबिस सटाइवा और कैन्नाबिस इंडिका, इसकी दो प्रजातियां भारतवर्ष में बहुत मात्रा में ये मिलती हैं। भारतीय जनमानस में ऐसा भी प्रचलन में है कि भोले शंकर नशा करते थे, वो भांग के नशा और भांग के साथ साथ में धतूरे की नशा वो करते थे, ऐसा आम लोगों में प्रचलन में है। परंतु वह शंकर जो वेदों के ज़्यादा थे, जो योग के प्रकांड विद्वान थे, यदि हम उनके प्रति ऐसी अवधारणा रखते हैं तो शायद वह हमारी अज्ञानता है। वह साधना में लीन रहते थे, वह ध्यान की अवस्था में मस्त रहते थे, दुनिया से खोए खोए से रहते थे। लोगों को लगता था कि इन्होंने नशा किया हुआ है। उनका नशा संसार के पदार्थों का नशा नहीं होता था, उनका नशा तो उस भगवत भक्ति का होता था, उस आनंदमय प्रभु की अवस्था में तल्लीन और हमेशा आत्मस्थ रहने का होता था। इसको हमने विस्मृत करके आज जो लोग नशा करते हैं, इस देश में बसने वाला भाई बहन जानते हैं कि कावड़ के नाम पर जितने बड़ा एक अघोषित मेला इस देश में होता है, विश्व के अंदर एक अपने आप में एक अनूठा यह महोत्सव है, पर उसमें भी कुछ विकृतियां हमारे भाइयों में आ गई हैं। ये पौधा जो मेरे सामने है भांग का, कैन्नाबिस इंडिका और कैन्नाबिस सटाइवा का, यह पुरुष प्रजाति का है, दूसरा स्त्री प्रजाति का है। इसमें से बनाया जाता है, आपने देखा, जो बिल्कुल गुच्छे हुए पुष्प जिसके अंदर हैं, जो बहुत सघन पुष्प हैं, इसका बनाया जाता है भांग। सुखा करके सुल्फाप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें से हमारे भाई लोग करते हैं, इसको मल मल करके रगड़ रगड़ करके फिर चरस बना करके पीते हैं। यह हमें नहीं करना चाहिए। यह पौधा ये नशा करने के लिए नहीं है, जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है। इसीलिए सरकारी तौर पर भी इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसीलिए क्योंकि हमने इसके औषधीय प्रयोग को न समझ करके नशे के रूप में अपने विकृति का कारण हमने इसको बना लिया है। यदि कम मात्रा में इसको आप लेते हैं तो ये आपके लिए औषधि का काम करेगा। यदि आप अधिक मात्रा में लेते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके बल को हरने वाला, इस बल को ख़त्म करने वाला बनेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझें। तो जीवन के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जो भी हमें मिल जाएं, जो भी पेड़ वृक्ष और पौधे हमें प्राप्त हो, उन पौधों को हम अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने रोगों से मुक्त होने के लिए उनको यदि हम साधन बनाना चाहें तो निश्चित रूप से वह हम कर सकते हैं। तो आज हम इस अति प्रसिद्ध परंतु लोगों की दृष्टि से, जो मैं कहूँ एक तरह से हमने इसकी महत्ता को जानते हुए भी इसको बदनाम कर दिया है, ऐसे पौधों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि यह देश में सर्वत्र उपलब्ध है और जहाँ भी ये खड़ा होता है यह वायुमंडल को शुद्ध करता है। इसके अंदर दूसरे जीवाणु और विषाणु कम आते हैं। देखिए, ये हमारे बीच में ये घास है, ये सब जानते हैं, ये देश के लिए अभिशाप है। गेहूं के अन्न के रूप में
विदेशियों ने हमारे देश में फैला दिया। आज न जाने कितने हजारों हेक्टेयर भूमि इस पार्थेनियम की वजह से, गाजर घास की वजह से बंजर पड़ी है और इसकी वजह से न जाने अस्थमा जैसी कितनी बीमारियां फैली। फिर भी यह भांग अपने आप बिल्कुल एक सशक्त और सबल सिपाही की तरह से खड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की जो विषैली जड़ी बूटियां, विषैली जो पेड़ पौधे हैं, उनको रोकने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसको हमें समझना चाहिए, ये हमारे देश का अपना पौधा है। तो ये विषैली तत्वों को खत्म करने में, विषैली जड़ी बूटियों के पैदावार को, वृद्धि को रोकने में यदि यह कारगर है तो निश्चित रूप से जो विषैले तत्व हमारे शरीर में हैं, जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, विजातीय तत्व बढ़े हुए हैं, उनको दूर करने में भी यह अत्यंत कारगर है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये नशे की चीज़ नहीं है, अपितु यह हमारे लिए एक दिव्य औषधि है। आइए हम इसके गुणों को थोड़ा सा समझते हैं कि इसके जो ऊंचाई, वृक्ष, इसके फूल, पत्तियां, ये सब आपको दिखाई दे रही है। हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड की कुछ पहाड़ियाँ, आज भी इसके बीजों को, भांग के बीजों को नशे के रूप में नहीं, सर्दी दूर करने के लिए, अपने पेट के लिए और अपने पौष्टिकता के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ अनाज का अभाव है वहाँ इस भांग के बीजों को नाश्ते की तरह से भी प्रयोग करते हैं। परंतु अन्यत्र इस भांग को सिर्फ हमने त्याज्य वस्तु समझा, अनुपयुक्त वस्तु समझा, नशे की वस्तु समझा। तो नशे की वस्तु समझ करके इसको छोड़ देना भी इस पौधे के प्रति अन्याय होगा। और यदि हम सिर्फ नशा के लिए इस पौधे का प्रयोग करते हैं तो इसके दिव्य औषधीय गुणों के प्रति एक तरह से खिलवाड़ और ईमानदारी नहीं होगी। तो आइए हम इसके जो औषधीय प्रयोग हैं इनके ऊपर ही आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम इन पौधों को जानें। ये हमारे घर आंगन में होने वाला, लगभग 8-10 महीने तक होने वाला ये हमारा पौधा है। 2-3 महीना ये नहीं रहता है। यदि संभाल करके रखा जाए तो 2-3 वर्ष तक भी यह पौधा सलामत रहता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, अनंत औषधीय गुण हैं। शायद गुणों की वजह से ही हमने इस पौधे को भगवान शंकर के साथ जोड़ दिया था। बाद में वो नशे के साथ हमने शंकर को जोड़ दिया। औषधीय गुणों ने भगवान शंकर को शायद इसकी ओर आकृष्ट किया होगा, परंतु मनुष्य ने अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, यदि हिंसा करनी हो तो देवी देवताओं को हमने बलि के साथ जोड़ दिया। भला हम सोचें, विचारें, हम मानते हैं कि संसार के सारे प्राणी भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमने इन दिव्य औषधियों के गुणों को भुला करके, शायद भगवान शंकर ने यह महसूस किया होगा इसके अंदर दिव्य औषधियां हैं, उन औषधीय गुणों का कहीं उन्होंने प्रयोग किया होगा। हमने उन औषधीय गुणों के द्वारा भगवान शंकर को पहचानने की जगह पर हमने इसके नशा के द्वारा शंकर को नशेड़ी बना दिया। इसके अतिरिक्त आदमी ने अपनी कमजोरी की वजह से ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले हैं। जब हमें मांसाहार करना हो तो हमने इसके लिए भी रास्ता निकाला। बहुत सारे देवी देवताओं को हमने बलि के रूप में बहुत सारे प्राणियों को, मूक प्राणियों को चढ़ाना शुरू कर दिया। हम जानते हैं कि हम मानते हैं भगवान को, हम कहते हैं संसार का हर प्राणी परमात्मा का पुत्र और पुत्रियां हैं। भला कोई माता पिता अपने बच्चों की बलि लेना चाहेगा? सिर्फ हमने अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने तुच्छ और निकृष्टतम जो हमारी मानसिकता है उसको पूर्ण करने के लिए ये सारे रास्ते खोज निकाले। तो भांग के साथ भी हमने शंकर को जोड़ करके उसके औषधीय गुणों को भुला करके नशे का साधन हमने बना लिया। यह दिव्य औषधि है, इसके अंदर बहुत सारी दिव्यताएं हैं। उनमें से कुछ गुणों पर हम अभी प्रकाश डाल रहे हैं। यह भांग का, यदि इन पत्तियों को थोड़ा मसल करके इसके रस को निकाल करके यदि 2-2 बूंद कान में डाल दें, कान में कितनी भी भयानक पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो, बिल्कुल असह्य रूप से आदमी चिलमिला रहा हो और बहुत परेशान हो रहा हो, तब भी तुरंत इसे लाभ मिल सकता है। और जिनको बहुत कम नींद आती हो उन लोगों के लिए सिर्फ यदि इसका पाउडर करके उसको सूंघने मात्र से भी नींद आने लगती है। लगभग 5 ग्राम इस भांग की पत्तियों को सुखा करके और इसके अंदर 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा का पाउडर ये मिला करके हम रख लें और उसमें से लगभग 1 ग्राम की मात्रा में
रात्रि सोते समय हम प्रयोग करें तो इससे बहुत अच्छी नींद आती है। जो भांग का नशा किया हुआ व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा कि वो जिस चीज़ में लगता है उसी चीज़ में फिर वो हंसता है तो हंसता ही रह जाता है और रोने लगता है तो रोता ही रहता है, क्योंकि वह मन की स्थिति को शून्य कर देता है। इसीलिए कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। कम मात्रा में लेने से वह आपके मस्तिष्क की शक्ति को बिना हानि पहुंचाए निद्रा लाने में यह एक सरल और कारगर पौधा है। इसी तरह से दर्द में, जब आपके सर में दर्द हो तो इसको पीस करके इसकी लुगदी बना करके यदि आप इसको सूंघते हैं या इसके रस को 2-2 बूंद या 4-4 बूंद यदि आप अपने नाक में डालते हैं तो उससे आपका जो सर दर्द है उसमें तुरंत आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिनको हिस्टीरिया की शिकायत है, हिस्टीरिया एक ऐसी बीमारी है, उसको हम आयुर्वेद में योशमार बोलते हैं। उसके अंदर यदि भांग का पाउडर करके थोड़ा सा उसमें हींग मिला करके लगभग मटर की जितनी बड़ी गोली बना करके रखें और प्रातः सायं हम उनको सेवन कराएं तो उससे निश्चित रूप से जिनको हिस्टीरिया की शिकायत है उसमें लाभ मिलता है। और खांसी के लिए भी इस भांग के पाउडर को, भांग के पत्तों को सुखा करके उसके अंदर थोड़ी मात्रा में पीपल और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा सौंठ मिला करके, सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इसको आयुर्वेद में त्रिकुटा भी बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ी मात्रा में भांग की पत्ती मिला करके देने से खांसी में तुरंत राहत इससे मिलता है। और जिनको संग्रहणी की बीमारी हो, बार बार कोलाइटिस, अमेबाइसिस या बार बार शौच जाना पड़ता हो, 100 ग्राम सूखा हुआ बेल का अंदर की गिरी, गुद्दा जिसको बोलते हैं, और उसमें लगभग 20 ग्राम भांग, लगभग 25 से 30 ग्राम सौंफ, तीनों को कूट करके पाउडर करके आप रखें। सुबह शाम आप ताजे जल के साथ आप सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो संग्रहणी है, आपकी जो पेट की परेशानी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और ये पेट के लिए, आंव के लिए, संग्रहणी के लिए एक बहुत ही दिव्य औषधि है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध नुस्खा है बिलवादी चूर्ण। बिलवादी चूर्ण में शास्त्रीय परंपरा से भांग डालने का विधान है। हालांकि अभी यह औषधि के रूप में प्रयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके लिए अलग से एक स्वीकृति लेनी पड़ती है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी वजह से वो कई सारी फार्मेसियाँ नहीं डाल पाती हैं। यदि इसको भांग डाल करके बिलवादी चूर्ण बनाया जाए तो पेट के रोगों के लिए अत्युत्तम है। और यदि आप मार्केट से खरीदी हुई दवाई में उसको नहीं प्रयोग आपको मिलता है, कोई बात नहीं, पेट के रोगों के लिए सूखा हुआ बेल, भांग और सौंफ, तीनों को कूट करके पाउडर करके आप सेवन करें। बहुत ही दिव्य औषधि है। यह भूख को भी बढ़ाता है। इसको काली मिर्च और थोड़ा सा आप भांग के चूर्ण को जो है मिला करके, यदि आप अदरक के रस में घोट करके, काली मिर्च, भांग को अदरक के रस में घोट करके यदि चने के बराबर गोली बना करके आप सेवन करते हैं तो आपके मंदाग्नि को, जठराग्नि को वह ठीक करने वाला है। इससे भूख बढ़ती है और इससे पाचन प्रक्रिया भी ठीक रहती है। और जिनको हाइड्रोसिल है, अंडकोश बढ़ गए हैं, इस तरह की बीमारी बहुत आयत में यहाँ पाई जाती है हमारे देश में, उसके लिए भी भांग बहुत दिव्य औषधि का काम करता है। इनके पत्तियों को उबाल करके उस जगह की गर्म पानी से सिकाई और गर्म कर करके इन पत्तियों को उसमें बांध करके यदि आप कस करके लंगोटी बांधते हैं तो उससे अंडकोश वृद्धि में, जिसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, उसके लिए भी यह बहुत ही उत्तम और दिव्य औषधि है। इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको मूत्रकृच्छ की बीमारी है, परेशानी है, बार बार पेशाब जाना पड़ता हो या कम मूत्र होता हो, थोड़ी सी भांग और भांग के साथ में ककड़ी के बीज आपको बाजार में मिल जाएंगे। उसको ले करके पीस करके शरबत बना करके, ठंडे बना करके पिएं तो इससे पेशाब खुल करके होता है। मूत्र संबंधी जो विकार हैं, जो यूटीआई संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, वह इससे दूर होती हैं। ये एक निरापद प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जिनको नपुंसकता है या इस तरह के जो दोष हैं, मूत्रेंद्रिय संबंधी दूसरे विकार हैं, उनके लिए भी यदि इनके भांग के बीजों को भून करके या इसको पीस करके पाउडर बना करके, पाक जैसा बना करके भांग के बीजों का 1 चम्मच यदि आप सेवन करते हैं प्रतिदिन, तो उससे आपकी आंतरिक शक्ति और यह पौष्टिकता को, शारीरिक क्षीणता को दूर करके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने वाला है। यह बहुत लाभप्रद और गुणकारी है, उसको भी हम कर सकते हैं। और इसके जो बीज हैं वो अत्यंत वायु शामक हैं।
वायु को दूर करने के लिए, अर्थराइटिस के लिए, दर्द के लिए इसके बीजों को भून करके हम 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम सेवन करें तो उससे इसमें लाभ होगा। इसके अतिरिक्त यह वात रोगों में, अर्थराइटिस में, दर्द में इन बीजों को कूट करके आप सरसों के तेल में बीजों को पका करके 200 ग्राम बीजों को आप आधा किलो तेल में पकाएं, मंद मंद आंच पर पकाएं। पकाते पकाते जब वो लाल सुर्ख हो जाए छान करके तेल रखें और उस तेल का यदि आप अर्थराइटिस में, दर्द में मालिश करते हैं तो उससे आपका जो दर्द है, पीड़ा है वह शांत हो जाती है। यह वात रोगों में अत्यंत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त स्नायु पीड़ा में, मसल्स पेन में भी यह एक तरह से बहुत गुणकारी औषधि है। इस तेल का मालिश करने से जो मसल्स पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है या किसी भी तरह से शरीर के अंदर अकड़न होती है, उसको भी आप दूर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जिनको घाव हैं, पकने को हैं, इन्फेक्शन जिनमें हो गया है, उनको यदि आपको रोकना है तो आपके पास में यदि ये भांग की पौधा खड़ा है तो इनको पानी में उबाल करके इस पानी से उस घाव को धोएं, उससे इन्फेक्शन होने का डर समाप्त हो जाता है और घाव भी जल्दी भरने लगता है। बस सावधानी इस बात की रखें, यह औषधि है, हम इस पौधे को औषधि के रूप में ही अपनाएं। निश्चित रूप से औषधि के रूप में अपनाने से यह हमारे लिए जीवनदायिनी है। नशा के रूप में अपना करके हम अपने जीवन को बर्बाद न करें। इन औषधियाँ भगवान ने दी हैं, इनके सदुपयोग से हम अपने जीवन का निर्वहन करें। तो जीवन निर्वहन के साधनों से हम जीवन समाप्त करने के लिए इनका प्रयोग न करें। नशा से बचें और देश को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। नशा करने वालों से मैं यही पूछता हूं कि यदि आपका बच्चा बड़ा होकर के ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कृपा करके आप अपने बच्चों के लिए नशा करना छोड़ दें। किसी भी तरह का कोई भी व्यसन, कोई भी नशा अच्छा नहीं होता। भांग नशे का पौधा नहीं है, यह भांग का पौधा एक दिव्य औषधि का पौधा है। आइए इसके औषधीय गुणों को जानें और औषधि के रूप में अपना करके और अपने घर आंगन, खेत खलिहान में सर्वत्र उगने वाले इस पौधों से हम अपने जीवन कल्याण का साधन बनाएं। इससे हम घृणा न करें, इससे हम दूर न भागें और इतने नज़दीक में न आएं कि इसको हम व्यसन के रूप में अपनाएं। आइए स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के निर्माण के लिए भांग का भी हम सही उपयोग करें और ये पार्थेनियम और ये गाजर घास जैसे विषैले घासों से देश को उखाड़ फेंकने में इस पौधा जहाँ जहाँ भी भांग है वहाँ वहाँ ये पार्थेनियम कम है। निश्चित रूप से उसके अंदर ऐसे तत्व हैं, ऐसे गुण हैं, उनका भी हम खोज करें और देश को बचाएं। अब हम कल फिर चर्चा करेंगे आप सबके साथ इसी समय एक और दिव्य औषधीय पौधों के संदर्भ में।